इस वीडियो में बताई जाने वाली मेडिसिन सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। आपको अपनी तरफ से इस मेडिसिन को लेने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। हेलो लर्नर्स, आप एक होम्योपैथी मेडिसिन देख रहे हैं जिसका नाम है सैम्बुकस नाइग्रा, जिसको कॉमनली एल्डर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है, फ्लैसी होता है, वो अचानक से एमेसिएटेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले इस मेडिसिन का यूज़ हम कोराइजा के लिए कर सकते हैं। कोराइजा यानी कि जो जुकाम होता है, कैसा कोराइजा होता है? ड्राई कोराइजा हमें देखने को मिलता है। अब इन्फेंट के केस में यदि उसे ड्राई कोराइजा हो जाता है तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और उसे नर्सिंग कराने में भी दिक्कत देखने को मिलती है। बच्चों में ये ड्राई कोराइजा हो जाता है तो उनमें हमें डिज़निया की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन उसकी एक ख़ास बात यह है कि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सांस छोड़ने में उन्हें ये दिक्कत होती है। उनके अंदर जो एग्रावेशन होता है वो सोने के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, और जो एम्बुलेशन होता है वो जब सोकर उठ के बैठ जाते हैं या जब चलने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, तब हमें उनके अंदर एम्बुलेशन देखने को मिलता है। दूसरा, हम इस मेडिसिन का यूज़ कफ में कर सकते हैं। कफ कैसा होना चाहिए? हॉलो कफ होना चाहिए, डीप होना चाहिए, वूफिंग टाइप का होना चाहिए, और उसके जो चेस्ट मसल है उसमें उससे टाइटपन या फिर दर्द महसूस होता है। इस टाइप का कफ हमें बच्चों में देखने को मिलता है। और इस कफ के साथ हमको एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो उनका इन्हेलेशन होता है वो तो रेगुलर होता है, लेकिन जो एक्सहेलेशन होता है वो उनका साइगिंग वाला होता है, यानी कि स्लो होता है और लॉन्ग होता है। और यदि हमें एक ऐसी कंडीशन देखने को मिले जिसमें कफ डीप और ड्राई दोनों ही हो और उसके बाद पर्सन को फीवर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सैम्बुकस नाइग्रा का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हम सैम्बुकस का यूज़ फीवर के केस में कर सकते हैं। फीवर कैसा? जिसके अंदर हमें ड्राई हीट और पर्सपायरेशन दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिले, लेकिन ड्राई हीट हमें तब देखने को मिलती है जब पर्सन सो रहा हो, यानी सोने के टाइम पे एग्रावेशन होता है, उसके अंदर हमें ड्राई हीट देखने को मिलती है। और जब पर्सन जग जाता है तब हमें उसके अंदर पर्सपायरेशन देखने को मिलता है, और उसके जितने भी सिम्टम होते हैं सब में हमें एम्बुलेशन देखने को मिलता है पर्सपायरेशन के साथ। दूसरा, फीवर की जब भी उसे फीवर होता है तो उसे अनक्लॉथिंग करने से डर लगता है, वो हमेशा पूरे कपड़े अपने पहन कर रखता है। सेम नक्स वोमिका वाली कंडीशन, लेकिन नक्स वोमिका के अंदर उसे ठंड भी लगती है, उसे गर्मी भी लगती है और उसे पसीना भी आता है, लेकिन वो तीनों स्टेज के अंदर अपने आप को ढक के रखता है। लेकिन सैम्बुकस के अंदर क्या होता है? जब उसे ड्राई हीट हो उसी टाइम पर वो अपने आप को ढक कर रखना पसंद करता है। और इसका जो फीवर होता है वो विदाउट थर्स्ट होता है।